रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल तकरीम ज़ायरीने मदीना, बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान मोहतरम काजी खुर्रम शराज साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज एक मौका फराहम किया कि ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और उस महबूब के रब के घर की ज़ियारत करने वालों की हम ज़ियारत करें। एक आदमी जब उम्रा से वापस आता है तो कितने ही लोग इस ख्वाहिश के साथ उसे मिलने जाते हैं कि रब्बे कायनात मेरे लिए भी सफ़र मुकद्दर कर दे। और आज तो एक छत के नीचे एक दो दर्जन नहीं, सैकड़ों हमारे बेटे, भाई, बुजुर्ग और ऐसे ही हमारी बेटियां और बहनें आका करीम अलैहिस्सलाम और आका करीम अलैहिस्सलाम के रब उनके घर की ज़ियारत करने वाले आप तशरीफ़ लाए, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरीके से आज की मजलिस में नात खानों ने आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नगमा छेड़ा, तो इस बात की गमाज़ी करता है कि अबवा ड्रीम सिर्फ बिजनेस ही नहीं करता, लोगों के दिलों में ताजदारे अंबिया की मोहब्बत की जोत भी जगाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के फल फूल भी उगाता है। ये सब कुछ इसलिए है कि रिज्क तो हर किसी ने कमाना ही है। कोई यहाँ पे बैठ के कोई सर्विस देता है, मार्ट बना लेता है, किसी की सर्विस स्टिचिंग में है, किसी की सर्विस मिल्क शॉप की सूरत में मुयस्सर आती है। जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं, अगर सर्विस अच्छी आपको मिल जाए तो पैसे आप उसे देते ही देते हैं, लेकिन अगर चीज खालिस मिल जाए और पूरी स्पिरिट के साथ मिल जाए तो फिर आप उसके लिए दुआएं भी करते हैं। हालांकि पैसे आपके ही होते हैं, आपने ही मर्च मसाला खरीदा होता है, आपने ही कपड़ा खरीदा होता है, आपने स्टिचिंग करवाई होती है, लेकिन अगर काम आपके जहन के तैयार करदा मियार के मुताबिक पूरा हो जाए तो फिर बंदा अकेले बैठ के भी उसके लिए दुआ करता है। आज का ये इज्तिमा देख के मुझे ये बात समझ आई है कि अबवा ड्रीम सिर्फ उम्रा करवाता नहीं है, वो उम्रा करने वालों की खिदमत इस तरीके से करता है कि भले साल गुजर जाए, ज़ायरीने मदीना काजी खुर्रम शराज और अबवा ड्रीम को नहीं भूलते। ये इनकी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जिक्र हो रहा था तो मुझे बैठे एक पंजाबी की नात का शेर याद आया कि उंज दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है, उंज दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सो। जो बंदा एक दफा चला जाता है उसका मन पूरा सैराब नहीं होता, वो फिर ख्वाहिश करता है फिर जाऊं। दोबारा जब जाता है तो तशनगी मजीद बढ़ती है, फिर कोशिश करता है मैं जाऊं। ये सब कुछ क्यों है? उस मदीने के बारे में आला हजरत अलैहिर्रहमा ने एक शेर कहा, ज़ौक़ हर किसी का अपना है, लेकिन आला हजरत अलैहिर्रहमा ने कमाल वो शेर कहा कि हाजियो आओ
शहनशाह का रोजा देखो। आप कभी जितने भी पढ़े लिखे लोग, मेरे बेटे बेटियां बहनें भाई हैं, कभी इसको इस तनाजुर में देखिएगा कि रब का घर देख के आने वालों से मुखातिब हैं और क्या कह रहे हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अल्लाह का घर देख के आने वालों को बता रहे हैं कि अब तुम एक शहनशाह के रोजे पे जा रहे हो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। वो जो काबे का काबा है उसके हवाले से एक हदीस मुबारका और एक वाकया के साथ, और यही मेरी कुल रिक्वेस्ट भी हाजिरी भी है। मुजद्दिद मेत हाजरा सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी साहब, उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहली हाजिरी 1963 में दी। आका करीम ने उन्हें 63 में बुलवाया। तब से अपने इस गुलाम को वो हर साल ही बुला लेते हैं। तो एक मर्तबा का वो जिक्र खुद करते हैं कि मदीना पाक में थे तो मदीना पाक के अहले इल्म दानिश और डिग्निटीज ने एक डिनर का एहतमाम किया हुआ था, जिसमें मदीना यूनिवर्सिटी के डीन्स, एचओडीज, बड़े लोग जो थे वो भी अहले इल्म बैठे हुए थे। और आपको मालूम है कि वहां पे मसलकन को चीजें हवा बहुत ज्यादा तेज है वहां पर। तो शेखुल इस्लाम के बारे में वहां पे कुछ चीजें ऐसी फैलाई गई थी। तो जब शेखुल इस्लाम उस मजलिस में पहुंचे तो वो कोई बहुत बड़ी मजलिस नहीं थी, अहले इल्म थे, कोई 30 के करीब उनकी स्ट्रेंथ थी। तो उन्होंने कहा कि जी हम आज की इस मजलिस से फायदा उठाते हुए आपसे कुछ सवालात अकायद के बारे में पूछना चाहते हैं। तो अरबी जुबान में कन्वर्सेशन थी सारी, वो होती रही। होते हुए वो जो मदीना यूनिवर्सिटी के डीन थे उन्होंने कहा अरबी में, मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूं कि हम अब सेटिस्फाइड हैं, अब अगर आपने कुछ कहना है और तो आप कहिए, अब हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी साहब ने फरमाया कि मैंने यहाँ पे क्या कहना है, मैं तो इस दर से खैरात लेने आया हूँ और आपसे भी जो कुछ मैंने सुना है ये भी मैंने खैरात इकट्ठी की है। अलबत्ता एक जहन में मेरे ख्याल आता है और वो एक हदीस के बारे में है, तो उसमें मैं चाहूंगा, चूंकि आप अहले मदीना हैं और मदीना यूनिवर्सिटी में दरसो तदरीस करते हैं, तो उस हदीस के हवाले से मुझे जरा वजाहत कर दे जो कुछ आप क्या समझे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या पूछना चाहते हैं। तो हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मतन पढ़ा कि माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना। तो आपने ये हदीस मुबारका कोट करके उनसे कहा कि इस हदीस से आप क्या समझते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या। तो उन्होंने उसकी वजाहत की जैसे हम भी वजाहत कर लेते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रोजे और मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है ये जन्नत के बागों में से, बोलिए सर, ये जगह जो है ये जन्नत के बागों में से, यानी ये जन्नत है और जन्नत भी सादा नहीं, जन्नत के बागों में से एक बाग है और इस पे किसी भी मसलक को कोई इख्तलाफ भी नहीं है। ये आज भी आका करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पर कुंदा है, लिखा हुआ है, रिटर्न। तो उन्होंने कहा जी हम तो ये समझे हैं। तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी साहब ने उनसे कहा कि नहीं, इससे जरा मजीद, ये तो एक आम आदमी जो समझता है वो बात है, आप अहले इल्म है, इसकी क्यों गहराई में कोई बात है। तो उन्होंने जो कुछ और कुछ आता था वो भी कहा। तो वो डीन साहब कहने लगे लगता ये है कि डॉक्टर साहब आपके जहन में कुछ और बात है इस हवाले से, तो आप खुद फरमा दीजिए कि इस हदीस से आप क्या समझे। तो हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि मैं इस हदीस से ये समझा हूं कि ताजदार अंबिया ये फरमा रहे हैं कि लोगों, ये जो मेरा घर है और ये मेरा मिंबर है,
इसके दरम्यान का जो एरिया है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। वो कहने लगे हाँ ये तो हम समझ गए। तो शेखुल इस्लाम ने अगला सवाल कर दिया कि आप ये फरमाइए कि जन्नत का वकू होने का महल क्या है, यानी सॉरी क़यामत के बपा होने का महल क्या है, क़यामत कहां पे आएगी। तो वो कहने लगे क़यामत जमीन पर आएगी। कहां पे आएगी क़यामत, कहां पे आएगी? जमीन पर क़यामत आएगी, जमीन पे। और क़यामत आज खुद ये बताती है हमें कि कसम पुरसी का वो हाल होगा कि बाप बेटे को, माँ बेटी को, भाई भाई को, दोस्त दोस्त को पहचानेगा नहीं। यही क़यामत होगी। जैसे आज हम भी कहते हैं कि ये क़यामत का ही दौर है जब हम कोई एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत बपा होगी जमीन पर। कहते मैं ये समझा हूं ताजदार अंबिया 1400 साल पहले बता गए कि लोगों जब पूरी दुनिया में क़यामत होगी, ये वो एरिया है जिसमें क़यामत नहीं होगी। इसे मैं जन्नत का टुकड़ा डिक्लेयर कर रहा हूं। क़यामत जन्नत में नहीं आएगी, जमीन पर आएगी। जो राहत जन्नत में लोग देखेंगे वो आज लोग जाके मेंबर और घर के दरमियान, जहां पे हम कहते हैं कि ये रौज़त में रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना है, तो वो बुनियादी तौर पे जन्नत का एक समा है। और आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप जीते जी जन्नत कैसी होगी उसका नज़ारा देख आए हैं। और इस पे आपकी खिदमत गुजार रहे अव्वा ड्रीम इंटरनेशनल के मोहतरम काजी खुर्रम शहराज साहब। अगर आपको इनकी सर्विसेज पसंद आई हो तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो कि मैंने सरकार की हदीस आपको सुनाई है, तो मैं समझता हूं कि आप मेरे हक में दुआ करेंगे तो मेरे आका मुझे भी अपने कदमों में बुला लेंगे। और मुमकिन है कि किसी की दुआ आगे बढ़ जाए तो अपने कदमों में रख ही लेंगे। बहुत शुक्रिया।